क्या था दिल्ली पुलिस का सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से बाहर निकालने का सीक्रेट प्लान? बिना वर्दी के आई पुलिस, चादरों से ढका पूरा मंच, और 10 मिनट में कैसे सोनम वांगचुक को बाहर निकाला? जंतर मंतर से बाहर थे अभिजीत दीपके, तभी शुरू हुआ पुलिस का 3 फेज का प्लान। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कैसे सोनम वांगचुक को ले गई पुलिस? अब हुआ है बड़ा खुलासा। जब अभिजीत दीपके जंतर मंतर से बाहर थे, तब 3 फेज की पूरी प्लानिंग के साथ दिल्ली पुलिस ने कैसे सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से बाहर निकाला है, इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग अब जाकर सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के कार्यभार संभालने के बाद हुई पहली बैठक में सबसे अहम मुद्दा यही था, सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से कैसे निकाला जाए, क्योंकि डॉक्टर सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर लगातार चेतावनी दे रहे थे। लंबी चर्चा के बाद फैसला लिया गया। सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि लंबी चर्चा के बाद फैसला लिया गया, कार्रवाई सुबह उस वक्त की जाएगी जब प्रदर्शन स्थल पर सबसे कम लोग होंगे, ताकि किसी तरह का हंगामा या टकराव न हो। इतना ही नहीं, पुलिस ने उस पल का भी इंतजार किया जब सोनम वांगचुक के सबसे करीबी सहयोगी अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर मौजूद नहीं थे। वो कुछ देर के लिए बाहर गए हुए थे। उसी मौके पर करीब 30 से 35 पुलिसकर्मी, जिसमें नई दिल्ली की स्पेशल स्टाफ और स्थानीय पुलिस के जवान शामिल थे, सादे कपड़ों में बैरिकेडिंग के अंदर आते हैं। इसके बाद पूरे ऑपरेशन को 3 चरणों में अंजाम दिया जाता है। पहला चरण, सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों ने सबसे पहले मंच को अपने कब्जे में लिया। कई छात्रों ने इन पुलिसकर्मियों को रोकने की कोशिश की। कुछ देर के लिए जंतर मंतर पर हंगामा शुरू हो गया था, लेकिन इसके बावजूद पुलिसकर्मी जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को निकालने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है। सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के जवानों ने बैरिकेडिंग के बाहर मोर्चा संभाल लिया। उनकी जिम्मेदारी थी प्रदर्शनकारियों को शांत रखा जाए ताकि किसी तरह की झड़प ना हो पाए, क्योंकि सोनम वांगचुक को ले जाने के बाद प्रदर्शनकारी छात्र भड़क गए थे। लेकिन आरएएफ ने अपनी प्लानिंग के तहत इन छात्रों को कंट्रोल किया। इसी दौरान दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कंट्रोल पॉइंट से पूरे ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए थे। एम्बुलेंस और पुलिस की हर गाड़ी की मूवमेंट पर बारीकी से नजर रखी गई थी। जैसे ही सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस में बिठाया गया, ट्रैफिक पुलिस ने पहले से तैयार ग्रीन कॉरिडोर को एक्टिव कर दिया। पूरा रास्ता खाली करा दिया गया और एम्बुलेंस बिना किसी रुकावट के सीधा सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दी गई। उधर पुलिस के सूत्रों का कहना है कि कार्रवाई से पहले आरएमएलएम अस्पताल के डॉक्टर और पैरामेडिकल टीम जंतर मंतर पर पहुंची थी। वहां पर सोनम वांगचुक की हेल्थ चेकअप किया गया था, लेकिन यहीं पर डॉक्टरों ने चेतावनी दी, सोनम वांगचुक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना होगा। इसीलिए पुलिस ने यह एक्शन लिया है। यह पुलिस की दलील है, लेकिन सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का कहना है सोनम वांगचुक कल तक बिल्कुल फिट थे और उन्होंने वीडियो बनाकर अपना हेल्थ अपडेट भी दिया था। गीतांजलि ने कहा, पुलिस को डर था कि सोनम वांगचुक 20 जुलाई को जो संसद तक पैदल मार्च करेंगे वो सरकार की नींद उड़ा सकता है। इसीलिए 20 जुलाई से पहले ही सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल से हटाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और अस्पताल में भी पत्नी होने के बावजूद मुझे सोनम वांगचुक से मिलने नहीं दिया गया है। अस्पताल के अंदर सोनम वांगचुक के साथ क्या किया जा रहा है, इसकी हमें कोई खबर नहीं है। दूसरी तरफ अभिजीत दीपके को जब खबर मिलती है कि सोनम वांगचुक को उठाया जा रहा है, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है, तुरंत अभिजीत दीपके जंतर मंतर पहुंचते हैं। लेकिन तब तक सोनम वांगचुक एम्बुलेंस में अस्पताल के लिए निकल चुके थे। इसके बाद अभिजीत दीपके ने हंगामा किया, काफी देर तक बयानबाजी हुई और इसके बाद फैसला लिया कि मैं खुद अब भूख हड़ताल पर बैठूंगा और 20 जुलाई को जैसे सोनम वांगचुक ने वादा किया था उसी तरह से पैदल मार्च संसद तक निकाला जाएगा। लेकिन इसी बीच एक महिला ने, जो प्रदर्शनकारियों
के बीच मौजूद थी अभिजीत दीपके पर स्याही भी फेंक दी। पूरा घटनाक्रम अभी भी माहौल गरमाया हुआ है। जंतर मंतर से लेकर सफदरजंग के बाहर तक तमाम मीडिया वहां पर खड़ी हुई है और सोनम वांगचुक की हेल्थ की अपडेट को लेकर उत्सुक है, जानना चाहती है कि सोनम वांगचुक के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, उनकी हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है। दूसरी तरफ गीतांजलि चिंता में है। सोनम वांगचुक की पत्नी, उनका कहना है उन्हें अपने पति से मिलने दिया जाए क्यों, ताकि वो उनकी खबर ले सकें, उनकी हेल्थ की अपडेट ले सकें।